नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी बढ़ने का काम होता हो, और हाँ, आपको अपनी बच्चों की फीस से, बच्चों के रोजगार से, महंगाई से और ऐसी समस्याओं से अगर कोई दिक्कत नहीं हो, तो आप अब लड़ाई झगड़े की बहस भी देख सकते हो, क्योंकि अब उनमें गालियों की और इस तरह की भरमार होने लगी है कि आप अपने घर पर, आप पर तो क्या असर होगा यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अपने बच्चों पर क्या असर होगा यह विचार करने योग्य है। इसलिए इसको समय रहते छोड़ दोगे तो हो सकता है कि आपको इन दिक्कतों से कोई सामना नहीं करना पड़े, लेकिन आपके पड़ोसी को सामना करना पड़ सकता है, आपके दोस्त को सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इन झगड़ों की, लड़ाई झगड़ों की बहसों को छोड़िए, और नहीं तो वो अपने कामों में लगे हुए हैं जिसका खामियाजा आपको और हमको ही भुगतना पड़ेगा। तो या तो हम अपना खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें या ऐसे चैनल देखना छोड़ दें और सब्सक्राइब करें ऐसे चैनल जिसमें न्यूज़ हो और अपने देश के लिए समाचार हो। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी है। गुरुवार को भी 1330 नए रोगी मिले। अब कुल संक्रमितों की संख्या 66,619 तक पहुंच गई है। वहीं 11 मौत भी हुई। मृतक अब 921 हो गए हैं। राहत की खबर यह है कि कोरोना से इस बार 33 में से 19 जिलों में कोई नया रोगी नहीं मिला है। इससे पहले बुधवार को भी 17 जिलों में कोई नया मरीज सामने नहीं आया था। ये कोरोना से कम संक्रमित इलाकों से खत्म होने का संकेत भी हो सकता है। वहीं 1.53 लाख कंपनियों ने जुलाई से ईपीएफओ अंशदान जमा कराना शुरू कर दिया है। यह आर्थिक तेजी का संकेत माना जा रहा है। केंद्र ने कोरोना महामारी में नौकरी गंवाने वाले ईएसआई से जुड़े कामगारों को 3 महीने तक के वेतन का 50% हिस्सा बेरोजगारी भत्ते के तौर पर देने का फैसला किया है। यह रजिस्टर्ड करीब 80 लाख लोगों ने नौकरियां गंवाई, जिनमें से 41 लाख लोगों को इससे फायदा हो सकता है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस पर गुरुवार को राजस्थान वासियों को 2 बड़ी सौगात दी। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की स्मृति में एक साथ 325 इंदिरा रसोई की वीसी के जरिए शुभारंभ किया। इसके तहत राज्य के गरीब और जरूरतमंद लोगों को मात्र 8 रुपए में भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं दूसरा, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने गंभीर कोरोना मरीजों की रात में देखभाल करने वाले चिकित्सक और नर्सिंग कर्मियों को अतिरिक्त मानदेय देने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही पुलिस और प्रशासनिक अफसरों को निर्देश दिए कि हेल्थ प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। गूगल की सेवाओं से सुबह की शुरुआत करने वाले भारत समेत दुनिया भर के करोड़ों यूजर गुरुवार को परेशानी में रहे। जीमेल से ईमेल नहीं हुआ और न ही कोई फाइल अटैच हुई। गूगल ड्राइव पर भी परेशानी हुई। वहीं यूट्यूब पर भी वीडियो अपलोड होने में तकनीकी दिक्कतों की शिकायत हुई। वहीं स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग में गुरुवार को जयपुर शहर 44वें नंबर से सीधे 28वें पायदान पर आ गया। पहली बार 30 शहरों में जगह बनाने पर जयपुर यह बधाई का पात्र है। वहीं इस साल राजस्थान के 3 बड़े और 8 छोटे शहरों ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में रैंक हासिल की है। बड़े शहरों में राजधानी जयपुर ने 16 अंक की छलांग लगाकर 28 स्थान पर पहुंच गया और सबसे बड़ी छलांग जोधपुर ने लगाई। पहली बार जयपुर के बाद 29वीं रैंक प्राप्त की है। और वहीं कोटा भी टॉप 50 शहरों में शामिल होकर 44वीं रैंक पर रहा। इस्लामी नववर्ष माह मुहर्रम हिजरी 1432 का चांद गुरुवार को नजर आया। सेंट्रल हिलाल कमेटी के कन्वीनर चीफ काजी खाली इस्लामी नववर्ष माह मुहर्रम हिजरी 1432 का चांद गुरुवार को नजर आने पर उस्मानी ने ऐलान किया कि शुक्रवार को इस्लामी नए साल के पहले दिन मुहर्रम माह की पहली तारीख होगी। वहीं पेट्रोल को दामों में फिर बढ़ोतरी हो गई है। 11 पैसे बढ़कर पेट्रोल 88 रुपये 26 पैसे हो गया है। वहीं डीजल भी 82 रुपये 74 पैसे हो गया है। राजस्थान में गुरुवार को अलवर के तिजारा एसडीएम की एक गाड़ी से 7 साल के बच्चे की हादसे में मौत हो गई। कोरोना संक्रमित बेरोजगारों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम समेत 5 सरकारी बिजली कंपनियों में 1540 इंजीनियर, अधिकारी और कर्मचारियों की भर्ती होगी। सरकार और वित्त विभाग ने भर्ती की मंजूरी दे दी है।
आरबीएसई ने परीक्षार्थियों की परीक्षा से जुड़े दस्तावेज जैसे अंक तालिका, परीक्षा परिणाम पत्र और उनके डिजी लॉकर में उपलब्ध करवाए जाएंगे। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लॉयन सफारी फिर से शुरू हो गई है। 4 दिन पहले तेज बरसात के कारण सफारी के रास्ते अवरुद्ध हो गए थे। इसके कारण सफारी बंद करनी पड़ी थी। लोक देवता राजस्थान के बाबा रामदेव के 636वीं और मेले की दूज के दिन समाधि परिसर पूरी तरह से खाली रहा। बाबा की समाधि का जलाभिषेक भी बिना श्रद्धालुओं के जयकारों के साथ किया गया। कोविड-19 के चलते रामदेवरा में इस वर्ष भरने वाले मेले को स्थगित कर दिया गया है। सौभाग्य प्राप्ति का सबसे कठिन व्रत हरतालिका तीज भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया शुक्रवार यानी आज मनाई जाएगी, जो 20 घंटे तक महिलाएं निर्जला व्रत रखती है। जून जुलाई में कार और बाइक की बिक्री में इजाफे के बाद अगस्त में मांग और तेज हो गई। सस्ते कर्ज और गणेश उत्सव में मांग को और तेज कर दिया है। अचानक बड़ी मांग और प्लांट से पूरी तरह सप्लाई शुरू न होने की वजह से गाड़ियों की वेटिंग 10 से 15 दिन की हो गई है। ऑटो सेक्टर में वेटिंग की स्थिति 2 साल के बाद वापस हुई है। कोरोना की वजह से आर्थिक संकट से जूझ रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए मई में शुरू इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत अब तक 1 लाख करोड़ रुपए के कर्ज जारी किए जा चुके हैं। इनमें देश के 5 बड़े राज्यों में ज़्यादा हिस्सा आया है। वहीं इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम टेस्ट शुक्रवार को शुरू हो रहा है। दूसरे टेस्ट में बारिश के कारण सिर्फ 134 ओवर का ही मैच हो सका था और मैच का कोई रिजल्ट नहीं आ सका था। अभिषेक बच्चन की स्टारर फिल्म द बिग बुल की शूटिंग शुरू हो गई है। अजय देवगन के प्रोडक्शन के बैनर के तले बन रही इस फिल्म में सुरक्षा और एहतियात के लिए खुद अजय नज़र रखे हुए हैं और पूरी चीज़ों पर नज़र रख रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।